दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब बड़े मुल्क आपस में भिड़ते हैं तो उसकी कीमत कौन चुकाता है? क्या आपने गौर किया है कि मिडिल ईस्ट की ये आग सिर्फ नक्शों पर नहीं बल्कि आपकी जेब और दुनिया के सुकून पर भी असर डाल रही है। आज सवाल सत्ता से भी है, उस बेबस विपक्ष से भी जो सिर्फ तमाशा देख रहा है, और उस जनता से भी जो ये समझ ही नहीं पा रही है कि आखिर ये खेल किसके इशारे पर खेला जा रहा है। दोस्तों, मिडिल ईस्ट में कल की जो रात गुजरी है वो साधारण नहीं थी। सऊदी अरब, यूएई, बहरीन, इजराइल और ईरान, हर तरफ से ऐसी खबरें आ रही है जो चीख चीख कर कह रही है कि ये जंग रुकने वाली अब भी नहीं है। ऐसा लगता है जैसे बारूदों के ढेर पर एक माचिस की तीली जल चुकी है और अब बस धमाके का इंतजार है। दोस्तों, शुरुआत करते हैं उस खबर से जो सत्ता के गलियारों में खलबली को अब जाके मचा रही है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस भाई साहब ने इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को फोन लगाया और जानते हैं क्या हुआ? खबर है कि वांस साहब फोन पर बुरी तरह चिल्ला पड़े। डेली मेल की रिपोर्ट कहती है उन्होंने साफ कहा, तुमने हमें एक ऐसी जंग में फंसा दिया है जिसका कोई सिरा ही नहीं मिल रहा। वांस का गुस्सा इस बात पर था कि अमेरिका को बिना किसी ठोस निकास योजना के भाई साहब दलदल में घसीट लिया गया है। वहीं मोसाद ने तो बड़े बड़े दावे किए थे, कहा था कि बस एक बार ईरान के लीडरशिप को निशाना बना लो, खेमनाई साहब को हटा दो और ईरान ताश की पत्तों की तरह ढह जाएगा। 48 घंटे के भीतर ईरान घुटने पर होगा और अमेरिका का झंडा वहां लहराएगा। लेकिन हकीकत, आज 25 से 26 दिन बीत चुके हैं दोस्तों, और ईरान ने नाक में एकदम से दम कर रखा है। यही तो वो बात है जो मैं पहले दिन से आप सभी को समझा रहा हूं, कह रहा हूं कि अमेरिका के पास कोई प्लान बी था ही नहीं। उनका पूरा भरोसा बस इस बात पर था कि वो एक झटके में सत्ता पलट दे। लेकिन ईरानियों ने जिस तरह से पलटवार किया है उसने वाशिंगटन की नींद उड़ा दी है। अब जब समझ नहीं आ रहा कि क्या करे तो आखिरी रास्ता वही दिख रहा है, अपनी फौज भेजना। इसी वजह से ट्रंप ने वो 10 दिन की मोहलत दी है ताकि उनकी मरीन वहां पहुंच सके। पर क्या ये इतना आसान है या फिर नेतन्याहू जानबूझकर अमेरिका की हर चाल को नाकाम कर रहे हैं? दोस्तों, जरा देखिए, एक तरफ ट्रंप कहते हैं कि 10 दिन की तक ईरान के पावर प्लांट पर हमला नहीं होगा, और दूसरी तरफ इजराइल तुरंत ईरान के 3 सबसे बड़े स्टील प्लांट में से 2 को निशाना बना देता है। यही नहीं, उस हैवी वाटर प्लांट पर भी बमबारी होती है जो न्यूक्लियर रिएक्टर में काम आता है। यह सीधा सीधा संदेश है कि ट्रंप कुछ भी कहे, इजराइल वही करेगा जो उसे कहना है। ईरान के राष्ट्रपति पेजेशियन ने भी ट्वीट करके साफ कह दिया कि अमेरिका धोखा दे रहा है। और ईरान के मिलिट्री कमांडर की बात सुन लीजिए, वो कह रहे हैं कि अब आंख के बदले आंख का जमाना गया, अब हम उतनी ही चोट पहुंचाएंगे कि तुम सह नहीं पाओगे। आप समझ पा रहे हैं दोस्तों, इजराइल ने तेहरान की अमीर कबीर यूनिवर्सिटी पर हमला किया। जानते हैं ये क्या है? ये ईरान की आईआईटी कही जाती है। आप समझिए भाई साहब, जिस तरह से भारत में आईआईटी देश की रीढ़ है, वैसा ही यहां से ईरान के बेहतरीन इंजीनियर्स भाई साहब पढ़ के निकला करते हैं। किसी भी शिक्षण संस्थान पर हमला करना युद्ध अपराध है, पर जहां स्कूलों में बच्चियों को मारा जा रहा हो वहां यूनिवर्सिटी की क्या बिसात। ईरान ने भी जवाब में हाइफा की टेक्निकल यूनिवर्सिटी पर हमला कर दिया। संदेश साफ है, अगर आप इस स्तर पर उतरेंगे तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे। तेल अवीव के बाजार में भी धमाके हुए हैं। इजराइल कहता है कि लोग सिर्फ घायल हुए हैं, मारे नहीं। कई बार तो लगता है कि वहां कोई जादू चल रहा है। 475 लोग भाई साहब घायल हो जाते हैं लेकिन मरता कोई नहीं। सच तो यह है कि मौत की खबरें छिपाई जा रही है ताकि इजरायली समाज पूरी तरह टूट ना जाए। अगर हकीकत सामने आ गई तो लोग मुल्क छोड़कर एकदम से भागने लगेंगे। अब बात करते हैं उन मुल्क की जो इस आग में घी डाल रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक लिस्ट घूम रही है कि ईरान के किन किन जगहों को निशाना बनाएगा, जिसमें कतर का नाम बड़े अक्षरों में है। भाई साहब, ये फेक न्यूज का कमाल है। ये लिस्ट ईरान ने नहीं बल्कि इजराइल या अमेरिका की आईटी सेल ने भाई साहब फैलाई है ताकि कतर को बदनाम किया जा सके। कतर इस समय शांति की कोशिश कर रहा है और उसे निशाना बनाना ईरान के हित में नहीं है। इजराइल इस मामले में उस्ताद है, इसलिए ऐसी खबरों पर तुरंत यकीन ना करें। दोस्तों, बेहतरीन या बहरीन की बात की जाए तो आप समझिए कि हालात इनको देखिए। पहले बहरीन की, आप वहां के अलहद इंडस्ट्रियल एरिया में धमाके हुए हैं।
लेकिन वहां से बाहर से हमला नहीं हो रहा, अंदर भी उबाल है। मोहम्मद अल मसवावी नाम के एक शिया युवक को पुलिस हिरासत में भयानक टॉर्चर करके मार दिया गया। तस्वीरें इतनी डरावनी है कि कलेजा सबका कांप जाएगा। बहरीन भाई साहब की राजशाही दुनिया की सबसे जालिम हुकूमत से एक है, जिसे अमेरिका और सऊदी अरब का सहारा है। 2011 में जब वहां की जनता लोकतंत्र के लिए सड़कों पर उतरी थी, तब सऊदी की सेना ने ही उसे कुचला था। गजब देखिए, अमेरिका को ईरान में तो डेमोक्रेसी चाहिए, लेकिन बहरीन में उन्हें राजशाही से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहां का शाह उनके पैरों में लेटा रहता है। दोस्तों, बहरीन की सेना कहती है कि वो ईरान से लेंगी, यानी ईरान से लड़ेंगी। जानते हैं उनकी ताकत? कुल जमा 18,400 लोग, जिसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सब शामिल है। दूसरी तरफ ईरान की 10 लाख की फौज। यह तो वही बात हुई कि चींटी हाथी को ललकार रही है। जाहिर है यह स्क्रिप्ट अमेरिका ने लिख कर दी है, ताकि लगे कि अरब देश ईरान के खिलाफ है। वहीं सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस MBS के बारे में भी द गार्डियन ने खुलासा किया है कि वो ट्रंप पर दबाव बना रहे हैं कि ईरान से कोई समझौता ना की जाए। वहीं UAE के राजदूत भी यही राग अल्पा रहे हैं। ये लोग चाहते हैं कि ईरान पर तब तक बम बरसते रहे जब तक उसकी ताकत खत्म ना हो जाए। क्यों? क्योंकि इन्हें डर है कि अगर ईरान एक ताकतवर मुल्क बनकर उभरा तो मुस्लिम जगत में इनकी नवाबी खत्म हो जाएंगी। दोस्तों, ये तो सत्ता की लड़ाई है, जहां सऊदी अरब, UAE अपनी चौधराहट बचाना चाहता है, लेकिन इजराइल का खेल इसमें भी गहरा है। आप समझिए, वो जानता है कि उसकी अर्थव्यवस्था और सेना थक चुकी है, फिर भी वो जंग खींच रहा है। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि ईरान के साथ साथ से ये खाड़ी के देश यानी गल्फ कंट्रीज भी बर्बाद हो जाए। जितना ये देश कमजोर होंगे, इजराइल की गुंडागर्दी उतनी बढ़ेगी। आज दुबई में पैसा लगाने से पहले लोग 100 बार सोच रहे हैं। वहीं सऊदी का नियोम प्रोजेक्ट लटक गया है। ये सब इजराइल के हक में जा रहा है। अंत में बात ट्रंप की कर लेते हैं थोड़ी सी भाई साहब। ट्रंप की बातें सुनकर कभी कभी दुख भी होता है। वो सऊदी के प्रिंस के बारे में कहते हैं कि वो पहले मेरी इज्जत नहीं करता था, पर अब करता है। ये पूरी दुनिया के सामने एक मुल्क की इज्जत को मिट्टी में मिलाने जैसा है। खैर, जिन्हें अपनी इज्जत की परवाह नहीं, उन्हें क्या कहें। अभी तो सिर्फ शुरुआत है। इराक लगभग आजाद हो चुका है। बहरीन में भाई साहब तख्ता पलट की आहट है, और ईरान झुकने को तैयार नहीं। यह जंग सिर्फ सरहदों की नहीं, यह आने वाली सदी का रुख तय करेंगी। मिडिल ईस्ट पूरी तरह बदलने वाला है भाई साहब। आप अपनी आंखें खुली रखिए, क्योंकि जो आज वहां हो रहा है उसका असर कल आपके घर तक भी पहुंचेगा। अगर आपको लगता है कि हमारी ये जोरदार विश्लेषण सही है और सच आप तक मैं पहुंचा पा रहा हूं, तो इस वीडियो को आप शेयर करें। और हमारे साथ जो चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं, चैनल पर ये ब्लैक बटन आपको शो हो रहा होगा, सब्सक्राइब का बटन, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आपकी ताकत ही हमारी आवाज है। आप सभी कमेंट में अपना राय जरूर रखें। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।